टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा. And this is of course a highly requested video. So today finally for the first time on my channel I'm gonna go ahead and share a men's makeup tutorial. Yes, जब मैं men's makeup tutorial का बात बोल रही हूँ तो it is actually a really wearable makeup look which any man can do before a special occasion. में से बहुत जन सोच सकते हो क्या लड़का लोग सच में मेकअप लगाते हैं? जी बिल्कुल लगाते हैं. Being a makeup artist I do makeup both for men and women many times in my life. तो आज मैं वैसे ही एक wearable makeup look आप सबके साथ शेयर करूंगी. अगर आप एक लड़का हो, अगर आपको लगता है आपको कोई स्पेशल ओकेजन में जाना है और आपको अपनी स्किन में एक इवन स्किन टोन, एक प्रेजेंटेबल लुक चाहिए, then this is the perfect tutorial to go for. It's very easy to do, it's very affordable. इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर सैलून या कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है. You can easily do it by yourself. Or else you can take the help of your sister and make her watch this video. The model for today's tutorial is actually none other but my photographer. His name is Shayok. I think you guys have already met him in my previous vlog. So we were actually doing a photo shoot in which I was supposed to do his makeup. So I thought, you know, let's just record it and share it with you in the process ताकि आपको पता चल जाए कैसे होता है, कैसे wearable look आप create कर सकते हो for a man. And yeah, without further ado, let's go ahead and quickly start off with the video. So this is a clip previous doing the makeover और आप देख सकते हो clearly कि उसको under eye का problem है and he also has uneven skin tone and he has dry. Very first thing I started off is this Caffeine Neem Glow Gel because it will work as a good moisturizer. क्योंकि अगर आपका dry skin हो, oily skin हो, एक base moisturizer use करना ज़रूरी है और ये एक perfect light moisturizer है whether आप dry skin से हो या फिर आप oily skin से हो. तो इस मॉइस्चराइज़र को मैं अच्छे से उसके स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ. इससे उसका स्किन का जो हाइड्रेशन है वो वापस आएगा. और उसकी अगर हम लड़का का मेकअप का बात बोल रहे हैं तो वी कैन नॉट मेक इट टू ऑब्वियस. इट हैज़ टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल. कि उसका ड्राई स्किन है तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का बेस मजीक प्राइमर. प्राइमर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करोगे तो इन द लॉन्ग टर्म योर फाउंडेशन और योर जो भी प्रोडक्ट आपके फेस में यूज़ होगा इट विल स्टार्ट क्रीजिंग और केकिंग आप, जिससे बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि आपने मेकअप लगाया है. यूज करूंगी एक कलर करेक्टर. तो यहाँ से मैं ऑरेंज करेक्टर जो है यूज कर मेकअप रेवोल्यूशन से है. आपको इतना बड़ा पैलेट लेने की जरूरत नहीं है. अगर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा सिंगल करेक्टर. उसका जो अंडर आई एरिया में डार्क सर्कल है उसको कैंसिल आउट करेगा और मैं उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर यानी एक स्पंज के मदद से ब्लेंड इन करूंगी उसके स्किन पे. थोड़े पैटिंग मोशन से आप देख करूंगी फाउंडेशन से. नाउ ये जो एरिया है सबसे ट्रिकी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रोडक्ट आपके स्किन में एक इवन आउट स्किन टोन देगा. तो क्योंकि उसका डस्की स्किन टोन है और मेरा स्किन टोन से काफी क्लोज है, देयरफॉर आई एम यूजिंग द Maybelline Fit Me फाउंडेशन इन शेड टॉफी कैरामल व्हिच इज अ परफेक्ट शेड फॉर हिज स्किन टोन. को मैं उसके पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी. नाउ लड़का लोगों का फाउंडेशन अप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि उन लोगों के फेस पे बियर्ड होता है. ध्यान रख के अप्लाई करना है. तो आप देख सकते हो मैं फाउंडेशन को सिर्फ उसके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ. उसके हेयर लाइन के आसपास अप्लाई नहीं करूंगी मैं क्योंकि हेयर लाइन के आसपास आप ज़्यादा करोगे तो बहुत ही अजीब सा वाइटिश कास्ट इट विल create around your hair growth. So make sure you apply it only on the vacant space and apply in little amount. ज़्यादा अमाउंट में एक साथ अप्लाई मत करो तो फिर वो केकी दिखेगा. हेयरलाइन है वहाँ पर जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है ब्यूटी ब्लेंडर का वही मैं अप्लाई कर रही हूँ. अलग से ज़्यादा प्रोडक्ट मैं नहीं ले रही हूँ. अप्लाई करूँगी कंसीलर. कंसीलर उसके अंडर आई एरिया को हाईलाइट करेगा एंड इट विल ऑल्सो ब्राइटन अप द एरिया अंडर योर आईज. और ये बहुत ही अगेन ज़रूरी है अगर आपके आईज के नीचे फ्लॉज है, आपके फेस में कोई स्कार मार्क है या फिर कुछ भी पिंपल्स वगैरह है तो कंसीलर इज परफेक्ट टू कवर देम अप. तो अगर आपके फेस में कोई भी पिंपल वगैरह हो तो आप उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हो स्पॉट एप्लीकेशन. और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बाउंस करके बस उसको डिफ्यूज करना है यानी अपने स्किन पे सेट करना है. करूंगी एक लूज पाउडर. यहाँ पर मैं मिस क्लेयर का TL4 यूज कर रही हूँ. आप कोई भी येलो बेस लूज पाउडर अपने पास रख सकते हो और आपको यूज कर सकते हो. ये सारे बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, आपको आराम से बाजार में मिल जाए. क्योंकि ड्राई स्किन है तो इसलिए मैं बेकिंग के बदले में ये टेक्निक यूज कर रही हूँ क्योंकि बेकिंग से उसका स्किन और भी ज्यादा ड्राई दिखेगा. बट दिस इज परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप. तो ऑल दिस अप आई एम गोइंग टू यूज अ मेकअप फिक्सर एंड
ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप करोगे तो अच्छा है, आपका मेकअप और भी अच्छे से लास्ट करेगा, तो मैं रेकमेंड करूंगी, बाकी आपकी मर्जी। खासकर यहाँ पर मैं मेकअप फिक्सर को उसके फेस पे स्प्रिट्स करके फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फिर से उसके फेस के ऊपर बाउंस कर रही हूँ और सारे प्रोडक्ट को सेट कर रही हूँ। I'm gonna take my concealer again and I'm gonna do some spot application। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उसके दोनों ब्राउज के मिडल में, उसके आईलिड के ऊपर और उसके ब्राउ आर्चेस एंड स्पेसिफिकली उसके जो भी बियर्ड का लाइंस है उसके ऊपर में कंसीलर को मार्क कर टेंशन देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक कॉन्टोर शेड। आपके लिए ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बढ़िया है। अगर आप नहीं करना चाहते, आपको ट्रिकी लग रहा है ये पार्ट, तो आप इसको स्किप कर देना। एंश्योर दैट योर फेस हैव अ बेटर स्ट्रक्चर एंड इससे उसका जो हेयर एरिया है और प्रोमिनेंट होगा, उसका डिमार्केशन उसको अच्छे से पता चलेगा। मैं ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से अब ये सारे प्रोडक्ट को फिर से बाउंस करके ब्लेंड इन कर लूंगी आई शैडो पैलेट और उधर से वो ब्राउन मैट कलर लूंगी और ये कलर उसके स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है, एकदम एग्जैक्ट शेड है। और मैं इसको अप्लाई करूंगी उसका आईलिड के ऊपर, इससे उसका कंसीलर जो मैंने आईलिड के ऊपर अप्लाई किया है वो सेट हो जाएगा, वो क्रीज नहीं होगा। जस्ट यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर एंड सेटिंग एवरीथिंग अप बिकॉज हिज मेकअप इज ऑलमोस्ट डन फॉर हिज फेस। फेस के बाद उसका फेस का स्किन टोन कितना इवन आउट और नेचुरल दिख रहा है। तो अभी आई एम मूविंग ऑन टू अ ब्राउ पाउडर एंड आई एम यूजिंग द लॉरियल ब्राउ किट। अगर आपके पास ब्राउ किट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही एक आई शैडो पैलेट से कोई भी डीप ब्राउन कलर को यूज कर सकते हो। तो लड़का लोगों का जब ब्राउ बहुत ही बुशी होता है तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ हिज ब्राउज, ऑल आई एम डूइंग इज दैट फिलिंग इट अप टू गिव इट अ मोर डेप्थ करना है, थोड़ा सा बस कवरेज के लिए, बस हल्का सा आपको अप्लाई करना है इन फेदरिंग मोशन, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा देने से इट विल लुक वेरी डिफरेंट इन अ ड्रामेटिक मैनर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू यूज अ पाउडर ब्रॉन्जर और ये ब्रॉन्जर उसके फेस में वार्मथ देगा और एक नेचुरल टोन देगा। तो मैं बस उस ब्रॉन्जर को उसके फेस पे हल्का सा डस्ट इन करूंगी। अगेन ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप करोगे तो इससे आपका फेस में और भी नेचुरल लुक आएगा, पर अगर आप इतना मेकअप नहीं करते हो तो आपके लिए जरूरी नहीं है। यू कैन जस्ट स्टॉप एट एनी पॉइंट यू वांट टू, ऑल द स्टेप इज नॉट नेसेसरी फॉर यू। यहाँ पर बस मैं उसके नोज के एरिया पे और उसके जॉ लाइन पे, उसके फोरहेड पे थोड़ा सा सारे मेकअप के बाद मैं फिर से वही सेम वेट एंड वाइल्ड का मेकअप फिक्सर लूंगी और उसके पूरे फेस पे वो स्प्रेड्स करके उसके मेकअप को सेट करूंगी। और अभी बारी है एक मस्कारा का। अभी आप सोचोगे क्या मैं लड़का को मस्कारा भी लगाऊंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, उसके आंखों पे नहीं लगाऊंगी। तो ये एक वाटरप्रूफ मस्कारा है और इससे मैं उसका जो बियर्ड का लाइनिंग है, जो हेयर लाइन है, उसको प्रोमिनेंट कर रही हूँ। इससे उसका जो बियर्ड का लाइनिंग है और उसका फेस जो है उसका डिमार्केशन पता चलेगा। जहाँ पर भी उसका हेयर थोड़ा सा स्पेयर्स है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वो चीज को कवर अप हो जाएगा। फाइनली इट इज द टाइम फॉर अ लिप बाम, क्योंकि आपका लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहना बहुत ही ज़रूरत है, भले आप लड़का हो या लड़की, इससे कोई मतलब नहीं है। लिप्स का मॉइस्चराइजेशन रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम यूजिंग अ ब्राउन लिप बाम विच इज़ वेरी गुड फॉर मेन एंड आई एम यूजिंग द मेबेलिन स्पाइस्ड अप लिप बाम। ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है और बहुत ही सॉफ्ट है, ज़्यादा कोई डीप रेड टोन नहीं देता, एक न्यूट्रल ब्राउन टोन देता है। हेयर सेटिंग के लिए मैं यूज़ करी हूँ गैट्सबी का ये हेयर वैक्स, जो कि इज़ रियली नाइस फॉर सेटिंग अप योर हेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। और मैं बैक ब्रश करके उसके हेयर को सेट करूँगी एज पर हिज हेयर कट। आप भी अपने स्टाइल के हिसाब से, आपके हेयर कट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। রেকর্ড হচ্ছে? ব্যাস, সরে যা। হাই, সরে যা। এটা লাগলে কি সফট সফট লাগে না? হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম। দাদা তারপর দু হাত দিয়ে যাচ্ছে, এইটা রেকর্ডিং এ যায়। একটু সাইড কর, মাথাটা উপর দিকে কর, আমি দেখছি অ্যাঙ্গেলগুলো। ইভেন স্কিন টোন এক রিপ্রেজেন্টেড a proper present, yeah. Let's go ahead and give him a big, give him দাঁড়াদাঁড়ি তো বলছি যে বুঝতে ভালো কাট করে দেবো তবে। হ্যাঁ, সে আমি জানি। তো 1200 এটাতে এটাই প্রবলেম। এখানে মাইক আর রিমোটের আরে আমারটা তো ফুল ফ্রেম ক্যামেরা, বোঝো একটু। আরে হেডফোন সবাই থাকে, 1200 এটাতে অনেক কিছু নেই, ওয়াইফাইও নেই, 1300 এটাতে অনেক কিছু আছে। আমি এটা গোবর গণেশ যখন কিনেছি। গোবর গণেশ না, তুমি সবকিছু গণেশ। দাঁড়া, এতে তোমার হাতটা ভালো ছিল। আরে তো এটা হবে না। ফ্লার্টিং লেভেল 100%। হাতে দিলে কি হবে
বলতো? এটা জাতা দিলাম আমি। তুমি চুলকাতেও পারবো না উপর দিকে তাকাবি, একদম নিচে তাকাবি না এখন, ঠিক আছে? আর কত উপরের দিকে তাকাবো, তাহলে চোখ ঘুরে আবার পেছনের দিকে চলে আসবে। ওইটাই যে এই চোখটা করে উঠে যায়, পুরো গোল করে ঘুরে আবার সোজা হয়ে যায়। ডেজ দেবে জিও পাবে আজকে, মেয়েটা পটেই যাবে। তুই এক মিনিট দাঁড়া, মেকআপ নিয়ে মেশাল দেখা করতে